गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 10वां पाठ, जिसका नाम है झांसी की रानी। क्या नाम है हमारे पाठ का? झांसी की रानी। और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। हमारी ये एक कविता है बच्चों, जो झांसी की रानी पर है। और झांसी की रानी के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो बड़ी प्यारी सी कविता है और बड़ी जोश भरी कविता है, जिसको पढ़कर बहुत जोश आता है। और इसमें उन्होंने झांसी की रानी के ही जीवन के बारे में, मतलब उनके पूरे जीवन काल के बारे में बताया है इस कविता के माध्यम से। तो चलो आज हम अपनी कविता शुरू करते हैं, झांसी की रानी। तो सिंहासन, चलो मैं शुरू करती हूँ। पहला पैराग्राफ, मतलब कविता का पहली पंक्तियाँ कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत हमने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमारी पहली पंक्तियां हैं, जिसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ अब। कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। मतलब ये उस समय का वर्णन बच्चों किया गया है जिस समय अंग्रेजों के दुराचारों से, मतलब अंग्रेजों की नीतियों से, मतलब सभी जो राजवंश थे, राजवंश कहते हैं जो राजाओं के वंश थे, वो बहुत ही मतलब क्रोधित हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। और सबको बहुत ही गुस्सा था, सबके अंदर एक जोश था अंग्रेजों के विरुद्ध। सबको अंग्रेजों को अपने देश से दूर भगाने के लिए सबने मन में सोच लिया था कि हम अंग्रेजों को कभी भी अपने राज्य के ऊपर आक्रमण, यानी सबके अपने अपने राज्य थे राजवंशों के, तो उन्होंने ये सोच ही लिया था, ठान ही लिया था कि ये सब हम उनको नहीं करने देंगे, उन्हें अपने राज्यों पे अधिकार नहीं करने देंगे। भ्रकुटी यानी भौएं, भ्रकुटी किसको कहते हैं बच्चों? भौं को। तो मतलब भ्रकुटी तानी थी का मतलब क्या हुआ? भौं से मतलब है यहाँ कि सबने भौं, मतलब सबको गुस्सा था इस बात पर कि वो अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर अपने राज्य पर अधिकार नहीं करने देंगे। तो यही है कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो आज़ादी, वो जिन लोगों का राजकाज अंग्रेजों ने छीन लिया था, सबको पता था कि क्या कीमत चुकानी पड़ेगी अगर हमारा राजकाज, यानी हमारा राज्य अगर अंग्रेजों को हथिया लेते हैं अपनी कूटनीति के द्वारा, तो उनको पता था कि इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वही यहाँ दिया है, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी का मतलब है यहाँ अंग्रेजों से, जो अंग्रेजों का राज्य था। तो वहाँ पर यही बताया गया है कविता में कि सबके मन में एक ही वो था कि अब हमें फिरंगियों को अपने ऊपर राज नहीं करने देना है, हमें अपने देश से, अपने राज्य से, उन्हें राज्य के अपने देश से ही उनको दूर खदेड़ देना है, भगा देना है। कुछ सभी लोग इस चीज को लेके पूरे आक्रोश में थे, जोश में थे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। और बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यानी जो बुंदेले थे, बुंदेलखंड के जो रहने वाले लोग हैं, उनको बुंदेल कहा जाता है, बुंदेलखंड में जो महारानी, झांसी की जो महारानी थी, ये इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। वहाँ के लोग इनके गीत गाते हैं, इनकी वीर गाथाओं के गीत गाते हैं। तो उनके मुँह, सुभद्रा कुमारी चौहान जो हमारी लेखिका है, उन्होंने उनके मुँह ये सब बातें सुनी थी कि बुंदेलो हरवोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी हमने उनके मुंह से ये सारी बातें सुनी थी कि मतलब वो कितनी वीर थी, वो कितनी बहादुर थी, वो कितनी वीर थी। वो उन्होंने किससे सुना था? वो उन्होंने बुंदेलों के मुंह से सुना था, जो गाते थे, जो गाया करते थे उस समय, क्योंकि वो गुणगान करते थे रानी का। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वो कानपुर के जो नाना साहब थे, उनकी मुंह बोली बहन थी और बहुत चंचल थी। वो लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल करतार उनकी यही सहेली थी। मतलब जिस समय बच्चों को, लड़कियों को, मतलब गुड़िया गुड्डे खेलना और इधर उधर खेलने का शौक होता है
क्योंकि पहले छोटी एज से ही बच्चे छोटी छोटी बच्चियां क्या खेल होते हैं उनके, गुड़िया गुड्डे से खेलना, लड़कियों के ये सब शौक हुआ करते थे। लेकिन ये जो लक्ष्मीबाई थी जिनका बचपन का नाम मनु था, इनको किस चीज़ का शौक था? इनको बर्छी चलाना, तलवार चलाना, तलवारबाजी, तैराकी, कृपाल, कटारी, इन सब से खेलना उनके शौक थे। ये सब उनकी सहेलियां थी, मतलब ये सब उनकी फ्रेंड थी। उनकी फ्रेंड कोई और लड़कियां नहीं थी कि वो दूसरी लड़कियों के साथ दोस्ती करती थी, उनके साथ खेलती थी, नहीं, ये सारे हथियार उनके बचपन के ही शौक थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी वीर शिवाजी जो थे, हमारे जो शिवाजी हैं जिनके बारे में आप जानते हो, जो वीर शिवाजी थे, उनकी जो गाथाएं थी वो रानी को मुंह जवानी याद थी। उनको जो लक्ष्मीबाई थी उनको वो मुंह जवानी याद थी। तो हमने सुना है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी वो मर्दों के समान लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। और कौन थी वो? झांसी की रानी थी, जिनकी बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। जिस समय में बच्चे लड़कियां मतलब गुड्डे गुड़िया से खेलती हैं, लेकिन उनके वीर जो उनके शौक थे उस समय में कौन से शौक थे रानी लक्ष्मीबाई के? कि वो लक्ष्मी का रूप थी, वो दुर्गा का रूप थी। किसका रूप थी? वो लक्ष्मी का रूप थी, वो दुर्गा का भी रूप थी। जो लक्ष्मीबाई थी वो एक लक्ष्मी का भी अवतार मान जाए, दुर्गा का भी रूप था उनके अंदर। और जिस समय में मतलब जो मराठे लोग थे वो पुलकित यानी खुश हो जाते थे उन्हें देख के, उनकी तलवारों की वार। जब वो तलवारबाजी करती थी, जो मराठे थे वो उनका जो तलवार चलाने का तरीका था उसे देख के बहुत खुश हो जाया करते थे कि इतनी छोटी एज में जब बच्चों इधर उधर खेलने में समय बिताते हैं, वो तलवारबाजी का अभ्यास करती थी, वो तैराकी करना, घुड़सवारी करना, किलों की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से कूद जाती थी लक्ष्मीबाई। बहुत छोटी एज से उनके अंदर बहुत एक अविश्वसनीय शक्ति थी जिस पे विश्वास भी ना किया जाए। कहते हैं ना, एक ईश्वरीय शक्ति उनके साथ थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना, वो खेल कैसे खेलती थी? नकली युद्ध बना लेना, मतलब सब अपने सहेलियों के साथ मिलकर वो क्या करती थी? नकली युद्ध, मतलब युद्ध कैसे लड़ा जाता है, व्यू की रचना, जो चक्रव्यूह रचे जाते हैं युद्ध में, उन व्यू की रचना कर लिया करती थी। और खूब शिकार खेलती थी वो, मतलब उनको उन सब चीज़ों का शौक था जिन चीज़ों के लिए मतलब लोग परेशान रहते हैं, उन सारी चीज़ों के उनको शौक थे। वो उन सभी चीज़ों के शौक रखती थी जिन चीज़ों के लिए लोग परेशान होते हैं। मतलब ये सब बच्चों के खेल तो थे नहीं, ये खेल किसके होते थे? बड़े लोगों के होते थे। और उस जमाने में तो ये पुरुषों के शौक हुआ करते थे। एक स्त्रियों के ऐसे शौक होते ही नहीं थे, बहुत कम देखे जाते थे। ये सब शौक किसमें होते थे? पुरुषों में पाए जाते थे, लड़कों में पाए जाते थे। लेकिन एक तो वो लड़की थी और ऊपर से उनके शौक भी सबसे अलग थे। तो वो शौक क्या थे उनके? शिकार खेलना, चक्रव्यूह की रचना करना, नकली युद्ध क्षेत्र बना लेना, का अभ्यास करना कि युद्ध में कैसे विजय प्राप्त की जाए, ये सारी उनके शौक थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़, यानी ये उनके प्रिय खेल थे। उनके गुड़िया गुड्डे और ये सब उनका खेल नहीं था, उनके प्रिय खेल ये थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी वीर आराध्या भवानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वो उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वो उनकी वीर गाथाएं जो बुंदेले गाते रहते, बुंदेले हरबोलो क्या कहते हैं, जो बुंदेलखंड में जो राजा महाराजाओं के गीत गाया करते थे, उनकी प्रशंसा के, उनके गुणों के बखान करते थे अपने गीतों के माध्यम से, उनके द्वारा ही मैंने ये सब सुना था कि झांसी की रानी कितनी वीर थी, कितना साहस था, पराक्रम था उनके अंदर, कितना जोश था, वो किस तरह का उनका जो पूरे व्यक्तित्व की इसमें रचना दी है। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। बहुत छोटी एज में झांसी की रानी का विवाह हो गया था राजा गंगाधर के साथ। गंगाधर राव उनके पति थे, उनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, मतलब वीर जो झांसी का वैभव था, राजमहल था, वो उनकी जो सगाई हुई वो एक महल में जाके हुई, यानी वो रानी बनी, जबकि वो बहुत साधारण परिवार से थी लक्ष्मीबाई।
तो एक वैभव के साथ सगाई होना, वैभव कहते हैं जहाँ सब कुछ सुविधाएं हों, तो उनकी किससे सगाई हुई? गंगाधर राव के साथ उनकी सगाई हुई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, उनकी शादी हुई और वो शादी करके कहाँ आ गई? झांसी में आ गई रानी बन के। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ आई छाई झांसी में, मतलब राजमहल में खुशियाँ छाई, गीत गाने लगे लोग, बहुत खुश हुए जब ये लक्ष्मीबाई झांसी में रानी बनकर आई थी, क्योंकि इनकी गाथाएं बहुत दूर दूर तक प्रचलित थी, जिसके कारण इनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ तय हुई। सुबट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, वह एक जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जो उसमें कहाँ आई थी? बहुत छोटी उम्र थी उनकी, वो कहाँ पे आई थी? झांसी में आई थी। क्या? विवाह करके। तो आज की क्लास में बच्चों इससे इतना ही। इससे आगे की क्लास, इससे आगे का पाठ हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।